दोस्तों, कहते हैं ना कि हर बड़ा साम्राज्य जो दूसरों को दबाकर खड़ा किया जाता है, उसका पतन एक दिन तय होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्रिटेन है, जिसने सैकड़ों साल भारतीय उपमहाद्वीप को लूटा, लेकिन आखिरकार समय की मार से वह भी टिक ना सका। और अब दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही हाल डॉलर के साथ होने जा रहा है। जी हाँ, डॉलर अपनी पकड़ लगातार खो रहा है और इसकी सबसे अहम वजह बन रही है ब्रिक्स करेंसी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक अर्थव्यवस्था का 40% हिस्सा अपने पास रखता है। अगर इसे परचेसिंग पावर पैरिटी से देखें तो और भी साफ हो जाता है। मतलब स्पष्ट है कि अगर ब्रिक्स करेंसी आई तो डॉलर का पतन तय है, क्योंकि ब्रिक्स दुनिया की आधी से ज्यादा इकोनॉमी पर असर डालता है। दोस्तों, एक अंदर की बात और है कि ब्रिक्स करेंसी का आइडिया इसलिए नहीं आया कि डॉलर व्यापार का खराब साधन है, बल्कि इसलिए क्योंकि वॉशिंगटन डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। इसी गुस्से में ट्रंप ने ब्रिक्स को धमकाया और कहा कि अगर डॉलर हटाने की कोशिश हुई तो अमेरिका से राजनीतिक रिश्ते खत्म समझो। इतना ही नहीं, उन्होंने टैरिफ की भी चेतावनी दी और बोला कि अगर डॉलर टूटा तो अमेरिका का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और दुनिया पर से उसका दबदबा खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब डॉलर की अर्श से फर्श तक की यात्रा को इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉलर का संकट सिर्फ ब्रिक्स करेंसी है, तो दोस्तों, यह अधूरा सच है। दरअसल पिछले कुछ दशकों से दुनिया तेजी से डी-डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रही है। कारण साफ है, वैश्विक तनाव, अमेरिकी प्रतिबंध, डॉलर पर अति निर्भरता और आर्थिक लचीलापन पाने की चाह। असली झटका तब लगा जब रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस पर कड़े टैरिफ लगाए और उसकी अर्थव्यवस्था तोड़ने की कोशिश की। इससे दुनिया को संदेश गया कि अगर कभी अमेरिका हमारे खिलाफ हुआ तो हमें भी रूस जैसी सजा मिल सकती है। इसी डर से देशों ने वैकल्पिक भुगतान प्रणाली और दूसरी मुद्राओं को अपनाना शुरू कर दिया। इसी वजह से ब्रिक्स देशों ने डॉलर को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स करेंसी और ब्रिक्स पे डिजिटल सॉल्यूशंस की दिशा में कदम बढ़ाए। जुलाई 2025 में ब्रिक्स ने साफ कहा कि उनका ध्यान अब लोकल करेंसी ट्रेड और डिजिटल पेमेंट पर होगा। दोस्तों, चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती। डॉलर ने हाल ही में 1973 के बाद सबसे खराब अर्धवार्षिक गिरावट दर्ज की। 2025 की पहली छमाही में डॉलर 10% गिर गया और यूरो से भी पीछे हो गया। 1 जुलाई 2025 को डॉलर सितंबर 2021 के बाद यूरो के मुकाबले सबसे कमजोर रहा, जबकि यूरो ने इसी अवधि में 13.8% की शानदार बढ़त पाई। इससे साफ है कि डॉलर अब अपनी चमक खो रहा है और दुनिया नए आर्थिक बदलाव को अपना रही है। अब चाहे ट्रंप जितने भी दांव चलें, जितना भी दिखावा करें, लेकिन दुनिया अब इन झूठी कहानियों में नहीं फंसने वाली। डॉलर की यही झूठी शान बचाने के लिए ट्रंप ने बयान दिया कि डॉलर इज किंग और धमकी दी कि भारत समेत पूरे ब्रिक्स को 10% टैरिफ झेलना पड़ सकता है। लेकिन अब भारत इन झूठी धमकियों में फंसने वाला नहीं है। भारत ने हाल ही में बड़ा कदम उठाते हुए डॉलर की बादशाहत को चुनौती दी। 11 सितंबर को बनारस में भारत और मॉरिशस की मीटिंग हुई, जिसमें तय हुआ कि दोनों देश स्थानीय मुद्रा में व्यापार करेंगे। इसके अलावा कई बड़े प्रोजेक्ट पर भी सहमति बनी। साथ ही भारत ने रुपए को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सीसीआईएल को अन्य मुद्राओं में व्यापार और निपटान आसान बनाने का निर्देश दिया है। इसका मतलब है कि भारत रुपए का ग्लोबलाइजेशन करने की दिशा में बढ़ रहा है। इसके साथ भारत यूपीआई और रुपे कार्ड जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों को दुनिया में फैला रहा है और कई देशों के साथ द्विपक्षीय रुपया व्यापार भी शुरू कर चुका है। अब जब भारत खुद डॉलर की नींव हिला रहा है, तो ब्रिक्स देश भी पीछे नहीं। रूस और चीन अपने 80% से ज्यादा व्यापार का निपटान स्थानीय मुद्राओं में कर रहे हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात भी यही कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों ने स्विफ्ट पर निर्भरता घटाकर ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम बनाने की शुरुआत की है। वहीं बीआईएस देशों ने अब गोल्ड रिजर्व रखने को प्राथमिकता देना शुरू किया है। ये सभी कदम धीरे धीरे डॉलर की पकड़ कमजोर कर रहे हैं और जब तक अमेरिका को एहसास होगा
डॉलर का किला पहले ही ढह चुका होगा। यही नहीं दोस्तों, अब अमेरिका के करीबी देश भी उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इसका उदाहरण सऊदी अरब है, जिसने नवंबर 2023 में चीन के साथ 50 बिलियन युवान का करेंसी एक्सचेंज समझौता किया। यानी साफ है कि ब्रिक्स देशों की बगावत अब पूरे विश्व में फैल रही है। अब दुनिया डॉलर की मोनोपोली से आजादी चाहती है और समझ चुकी है कि इस जाल से निकलने के लिए सबको मिलकर कदम बढ़ाने होंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डॉलर का खात्मा कब तक हो जाएगा? बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।